महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। माना जा रहा है कि इस विस्तार में करीब 30 से 32 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें बीजेपी के 20 से 21 मंत्री हो सकते हैं। खास बात यह है कि गृह विभाग का जो पेच था वो भी सुलझ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लिस्ट पर एक मत हुए शिंदे और पवार। गृह मंत्रालय पर बन गई बात। समंदर लौटा अब विकास की बरसात। ये तस्वीरें तो पुरानी हैं, लेकिन जज्बा नया है। इस ख्याल के साथ कि और बात बन गई। जी हां, बात, मुलाकात, चर्चा और फिर रविवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला हो गया। सीएम को लेकर जो मामला उलझा था वो तो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण के साथ ही सुलझ गया, लेकिन उसके बाद विभागों की बात उलझ गई थी। गृह मंत्रालय को लेकर जो बात अटकी थी वो अटकी ही रह गई थी। 11 दिसंबर को सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, डिप्टी सीएम अजीत पवार भी आए, लेकिन शिंदे नहीं आए, तो कयासों के बाजार गर्म थे। लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब सब क्लियर है। गृह मंत्रालय पर बीजेपी का दावा सील हो चुका है। सूत्रों से खबर है कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। यही नहीं, इस विस्तार में 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र कैबिनेट में सीएम समेत ज्यादा से ज्यादा 43 सदस्य हो सकते हैं। अब जरा महाराष्ट्र कैबिनेट की तस्वीर की बात करते हैं। बीजेपी को 20 से 21 मंत्री पद मिलने की संभावना है। शिवसेना शिंदे गुट को 11 से 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं एनसीपी के 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद फोन करेंगे। खास बात है कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कैबिनेट फाइनल करने के लिए पहले ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग अलग चर्चा की। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपने मंत्रियों की लिस्ट मुख्यमंत्री फडणवीस को दे दी है। आइए नजर डालते हैं किस मंत्री को जगह मिल सकती है और किसका पत्ता मंत्रिमंडल से कट सकता है। किसको मिलेगी जगह, किसका पत्ता होगा साफ। बीजेपी में चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे का नाम सबसे ऊपर है। वहीं मेघना बोर्डीकर, संभाजी पाटिल निलंगेकर, रविंद्र चौहान, राधाकृष्ण पाटिल को फिर मिल सकती है जगह। गिरीश महाजन, अतुल सावे, प्रणय फुके और संजय कुटे के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी कुछ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। शिवसेना से पिछली सरकार के कई मंत्री बने रहेंगे। उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल बने रहेंगे। वहीं संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, भरत गोगवले, विजय स्यूतारे, अर्जुन खोतकर को मौका मिल सकता है। एनसीपी से पिछले सरकार के कई मंत्री बने रहेंगे। छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल बने रहेंगे। दिलीप वलसे पाटिल पहले ही इनकार कर चुके हैं। हसन मुश्रिफ का पत्ता कट सकता है इस बार। नरहरि जिरवाण, दत्ता भरणे को मिल सकता है मंत्री पद। बहरहाल मंत्रालयों के वितरण में जो सूत्रों से खबर है उसके मुताबिक बीजेपी के पास गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास रह सकता है। वहीं शिवसेना के पास हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग विभाग रह सकता है। बात एनसीपी की करें तो उनके पास वित्त, योजना, सहयोग, कृषि विभाग रह सकता है। जाहिर है बीजेपी बेहद मजबूती से सूबे में फिर से वापस लौटी है। ऐसे में अपने सहयोगियों के साथ समन्वय और जिम्मेदारी के एहसास के साथ महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है। फिलहाल कल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों को लेकर हुई महायुति में अड़चन से राहत मिलेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए मुंबई से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, कौन कौन से विधायक के फोन की घंटी बजी है अब तक, क्या जानकारियां? देखिए, जिन विधायकों के फोन की घंटी बजी है उसमें शिवसेना कोटे से संजय शिरसाट हैं, जिनका मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल को मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। बगैर भरत गोगावले को भी इस बार मंत्री
पद मिलने वाला है, इस तरीके की जानकारी सूत्र बता रहे हैं। जी। साथ ही साथ एनसीपी अजीत पवार कोटे से छगन भुजबल, अदिति तटकरे, नरहरी झिरवल और अनिल पाटिल को मौका मिलने वाला है। इसके अलावा सना मलिक को भी राज्य मंत्री बनाने पर बात चल रही है, उस पर भी अभी कुछ देर में फैसला हो जाएगा। अगर बीजेपी कोटे से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सस्पेंस था बीजेपी कोटे में अभी भी बना हुआ है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें करीब करीब चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल भी हो सकते हैं, जयकुमार रावल हो सकती हैं, पंकजा मुंडे हो सकते हैं, राधा कृष्ण के पाटिल हो सकते हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा हो सकते हैं, शिवेंद्र राजे हो सकते हैं। हालांकि अभी इसमें और सारे नाम अपडेट होंगे कुछ देर में, क्योंकि बीजेपी में 2:30 बजे रात तक देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक चली है और उसके बाद भी फोन विधायकों को अब तक नहीं आए हैं। उम्मीद की जा रही है अगले 1 घंटे के भीतर कई विधायकों को फोन आने शुरू हो जाएंगे, ताकि वो 4 बजे जो शपथ समारोह होना है राजभवन में उसके लिए परिवार सहित पहुंच सके। हालांकि जो जिन विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है वो कल शाम को ही पहुंच चुके हैं, उनके परिवार भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि नागपुर लंबा है, दूर दराज इलाके से लोग आएंगे, तो इसलिए करीब करीब सब पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी अब धीरे बिल्कुल बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको अभी तक फोन नहीं आया, वो अपने फोन को लेकर बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि कब उनके फोन की घंटी बजे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।